अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ना एकदम ठीक ठाक हूँ। अच्छा, दोपहर का टाइम है और व्लॉग बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। आज ना मैं दोपहर से व्लॉग बनाना जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है ना क्रिसमस की, तो मैं थोड़ा सा लेट सोकर उठ रही हूँ। तो यहाँ पे दोपहर का खाना वाना हो गया ना, तो मैं सोची कि पहले जो है ना मैं बर्तन धो लूँ। और किचन इतने बुरे से जो है ना फैला हुआ है। और मेरी बहन आई थी ना, तो वो 1-2 दिन यहीं रुक गई थी। तो सबसे पहले जितने जूठे बर्तन थे ना, मैं उसको अच्छे से खंगाल ली हूँ। उसके बाद ना फिर मैं सरफ़ लगा के उसको अच्छे से धो रही हूँ। और अब ना मैं किचन को क्लीन कर लूँगी। वैसे किचन जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो चाय बनाने से पहले जो है ना मैं किचन को एकदम साफ़ सुथरा पोंछ कर तभी जो है फिर चाय वाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे किचन को भी मैं पोंछ ले रही हूँ अच्छे से। अच्छा, शादी में इतना बिज़ी थी ना मैं कि मैं घर की तरफ ध्यान ही नहीं दी और घर थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो वही मैं सोच रही थी ना कि लाओ इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और अभी ठंडी का टाइम है ना, तो मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द रहता है। आजकल ना सुबह मैं थोड़ा सा देर से उठ रही हूँ और मेरे जो तीनों बच्चे हैं ना वो सीज़र से हुए थे ना, तो यही वजह से कमर में जो है वो दर्द रहता है। और फिर ये कॉटन का कपड़ा मैंने बाहर से मंगाई थी और ये मतलब क्लीन करने के लिए जो है ना किचन वगैरह, ये कपड़ा बड़ा ही अच्छा है। तो मैं तो 1 रुपये वाले शैम्पू से ही धोती हूँ। आप अपना किचन कैसे क्लीन करते हैं ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मिक्सर वगैरह थोड़ा सा घान हो गई थी ना, क्योंकि मेरी बहन खाना बना रही थी, उसको इतना नॉलेज नहीं है। मैं जब खाना बनाती हूँ ना, तो खाना बनाने के साथ जो है जहाँ जहाँ गंदगी रहती है उसको साफ़ करती रहती हूँ। और ये बोर्ड वगैरह ना इतना घान हो गया था, तो मेरी बहन बोल रही थी कि तुम डरती नहीं हो और बोर्ड में जो है वो गीला कपड़ा लगा रही हूँ। तो मैं बोली ये मेरा रोज़ का ही काम है। और सेल्फ़ वगैरह इतना घान हो गया था। फिर यहाँ पे ट्रॉली के जो बर्तन है ना वो सारे एकदम फैले हुए थे। अच्छा, शादी तो चाचा के घर थी, मगर ऐसा लग रहा था ना शादी मेरे ही घर में थी, क्योंकि मेरी बहन आई थी ना तो वो अपने बच्चे लेके यहीं रुकी थी। तो उसके बच्चे मेरे बच्चे मिल के घर इतना फैलाए थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पे वही मेरा काम चालू है, मेरी सफाई चालू है। और सफाई नहीं है तो भाई घर में कुछ भी नहीं है। हर काम अपनी जगह, लेकिन जो सफाई है ना वो अपनी जगह। तो यहाँ पे सारे बर्तन धो के जो है वो रेडी हो गए हैं। और अभी मेरे पास एक बास्केट थी ना, तो वो हमज़ा ने पटक दिया, वो टूट गई है। तो मैं इसको थाला है एक, उसी में रख रही हूँ। और यहाँ पे मेरी बहन की बेटी जो है ना वो वॉशरूम क्लीन कर रही है। तो बोल रही थी खाला मेरा शूट नहीं करना, फिर भी मैं थोड़ा सा व्लॉग में ऐड कर दी हूँ। और यहाँ पे किचन एकदम क्लीन हो चुका है। और जब किचन क्लीन हो जाता है ना, तब जाके जो है जान में जान आती है। और शादी के ना बहुत सारे कपड़े, हल्दी के, मेहंदी के, और जो बारात आई थी ना शादी के भी बहुत कपड़े जमा हो गए थे। तो ये इतने सारे कपड़े धोने के हैं। और मैं हेल्प के लिए ना आंटी को बुला ली थी। ये आंटी पहले हमारे घर आती थी, 3 साल पुरानी आंटी है ये। तो अभी ठंडी में मुझसे इतना काम नहीं हो रहा है ना, तो मैं हेल्प के लिए आंटी को रख ली हूँ। और ये आंटी जो है ना वो बहुत अच्छी हैं, अपने घर के जैसा काम करती, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है। और इनकी सफाई तो एक नंबर है और मेरे जैसी ही सफाई करती हैं। फिर ये बेचारी शुरू हो गई, थोड़े से जो डब्बे वगैरह है ना, वो बोल रही थी कि भाभी तुमने इतना काम किया, अब लाओ थोड़ी सी सफाई मैं कर देती हूँ। और आंटी के साथ ना मैं लगी रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बैठी हूँ। भाई घर अपना है तो अपना भी काम है देखना, आंटी बेचारी कितना ही करेंगी। उसके बाद थोड़े से प्याज वगैरह सड़ गए थे ना, तो मैं शादी में इतना बिज़ी थी, आपको तो पता ही होगा, तो मैंने इतना घर में ध्यान नहीं दी। फिर ना हम लोगों को चाय की अमल लग गई थी। आंटी बोल रही थी पहले चाय पिला दो, फिर तुम्हारी फ्रिज जो है ना एकदम चमका दूँगी। फिर यहाँ पे मैं कपड़े वपड़े धोने लगी और मेरी एक फ्रेंड आ गई थी, वो मेरी बहन की भांजी है। तो बहन यहीं पर रुकी थी ना, तो वो मिलने आई थी। तो बच्चे लोग के लिए इतनी सारी चॉकलेट लेकर के आई थी। फिर कांदे बास्केट की जो ट्रॉली है वो साफ़ हो चुकी थी ना, तो यहाँ पे लहसुन जो है ना आज हमारे मोहल्ले में 250 रुपया किलो मिल रहा था। तो बड़ा ही अच्छा मौका था, तो मैंने 3-4 किलो लहसुन ले ली और उसको रख दी हूँ कि लहसुन तो हमेशा से ही लगते हैं। और एक मज़े की बात यह है कि आज ही जो है ना वलीमा है, तो मैं तो काम कर कर के एकदम थक गई थी।
मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर बुआ और चाचा का कॉल आया कि वलीमे में ज़रूर ही आना है। तो यही वाला लहंगा मैं सोच रही थी ना पहन लूँ। ये बेचारा लहंगा काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है और ख़ास शादी रहती है ना तभी जो है ये पहनने के लिए मन करता है। तो मैं बोली यही बड़ा अच्छा मौका है और मुझे कपड़ा भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा, तो यही मैं पहन रही हूँ। ये लहंगा कैसा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर ये चूड़ी मैं पहन ली हूँ और चूड़ी बड़ी प्यारी लग रही है। ये मेरी बहन लेकर के आई थी। और मैं सोच रही थी ना कि पीले कलर का जो लहंगा है ना उस पर क्रीम कलर का भी काम है, तो मैं सोच रही थी यही वाली जो है ना मैं चप्पल पहनूंगी। तो ये चप्पल बड़ी प्यारी लग रही थी। उसके बाद ना फिर मैं रेडी हो गई। बच्चे तो रेडी हो चुके थे और यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और ये मेरा फाइनल लुक है। एकदम सिंपल सा रेडी हुई थी मैं। तो आज ना हेल्प करने के लिए आदिल आया था, थोड़ा सा शूट कर दिया बेचारे ने। फिर ना हम वलीमे में पहुँच गए और 9:30 बजे तक हम पहुँच गए थे। और यहाँ पे बुआ लोग ना सब खाना खाने के लिए बैठ गए थे और चाचा चाची बुआ बोल रहे थे ना कि तुम लोग खाना खा लो, नहीं तो फिर बाद में जो है व्लॉग करना, नहीं तो फिर तुम फिर से लेट हो जाओगी। तो मैं बोली ठीक है मैं भी खाना खा लेती हूँ और खाना भी माशाल्लाह अच्छा था। तभी तो वेट चालू है खाने का, तो मैं सोची जब तक के लिए मैं शूट कर लेती हूँ। आदिल हाय करो। सब अपने में बिजी थे और ये बच्ची इतनी प्यारी लग रही थी ना, तो वही मैं थोड़ा सा शूट कर ली। फिर मैं आ गई स्टेज पे और ये चाची की अम्मी और चाचा और मेरी अम्मी। तो ये चाची मेरे बहुत अच्छे हैं, बचपन में मुझे बहुत घुमाया करते थे और अभी तो बदल गए एकदम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।